गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेथा डिजिटल क्लासेस। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में फिनोल बनाने की 2 विधि कंप्लीट हो गई थी। अब फिनोल बनाने की विधियां में तीसरी विधि है एनिलीन से। एनिलीन से देखो, एनिलीन से क्या होता है। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 व HCl के साथ करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? फिनोल प्राप्त होगा। तो देखो, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 व HCl के साथ करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन करने पर फिनोल प्राप्त होता है। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? फिनोल। ओके बच्चों, अब देखो, जैसे एनिलीन NH2, ये क्या है? एनिलीन। इसकी अभिक्रिया HNO2 प्लस HCl के साथ करवाएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। देखो, 2, 3 और 4 -2H2O तो कहाँ हो जाएगा? बाहर। 2 और 3 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई और क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl। 2 और 3 4 2 ऑक्सीजन कहाँ में आ गई? क्या बच गया? N डबल बॉन्ड NCl। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका जल अपघटन करने पर -HCl और -N2 बाहर हो जाएगा और आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल।
क्या प्राप्त हुआ? फिनोल। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 व HCl के साथ करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल। ओके बच्चों, सबको समझ में आया? नोट करो। अब देखो, चौथी विधि है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से आप क्या बनाओगे? फिनोल। चौथी विधि है क्लोरोबेंजीन से। देखो, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन से आप किसका निर्माण कर रहे हो? फिनोल का। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप, और उच्च ताप कितना? 350 डिग्री सेल्सियस, व उच्च दाब कितना? 300 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप व दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो देखो, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप, और उच्च ताप है 350 डिग्री सेल्सियस, व उच्च दाब है 300 वायुमंडलीय दाब। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाने पर फिनोल प्राप्त होता है। फिनोल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च ताप 350 डिग्री सेल्सियस, उच्च दाब 300 वायुमंडलीय दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। तो देखो,
सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लोगे, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कितने ताप पे? 350 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप व उच्च दाब 300 वायुमंडलीय दाब पर करवाओगे तो -HCl हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड ONA। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया किसके साथ करवाओगे? HCl के साथ। तो देखो -NaCl कहाँ हो जाएगा? बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। ओके बच्चों, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व उच्च दाब पे करवाई तो -HCl बाहर हो गया, ONA यहाँ जुड़ गया, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। इसकी क्रिया HCl के साथ करवाई तो NaCl बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप व उच्च दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अब पांचवी विधि है सोडियम सैलिसिलेट से फिनोल बनाने की। मैंने आपको 7 विधि बताई है, जिसमें 2 विधि आपकी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गई थी, बेंजीन से और क्यूमीन से, और 2 विधि यहाँ हो गई, एनिलीन से और क्लोरोबेंजीन से। अब पांचवी विधि है सोडियम सैलिसिलेट से। सोडियम सैलिसिलेट से देखो, सोडियम सैलिसिलेट से पहले सैलिसिलिक अम्ल को सोडियम लवण में परिवर्तित किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण कौन है? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम लवण को सोडियम सैलिसिलेट में परिवर्तित किया जाता है और सोडियम सैलिसिलेट में परिवर्तित करने के बाद में इस सोडियम सैलिसिलेट से क्या बनाया जाता है? फिनोल बनाया जाता है। और मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताई थी, रायमंड टीमान अभिक्रिया। यदि क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो सेल से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और दूसरी में यदि फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्षार के साथ होगी तो क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक अम्ल। तो इस विधि में पहले सैलिसिलिक अम्ल से सैलिसिलिक अम्ल को सोडियम लवण में परिवर्तित किया जाता है, फिर सोडियम सैलिसिलेट से क्या बनाया जाता है? फिनोल बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो देखो इस विधि में पहले सैलिसिलिक अम्ल को
उनके सोडियम लवण में परिवर्तित किया जाता है तथा सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। इस विधि में सैलिसिलिक अम्ल को उनके सोडियम लवण में परिवर्तित किया गया। सोडियम लवण क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो देखो सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है? OHCOONA लगते ही सैलिसिलिक अम्ल हो जाता और OH की जगह Na लगते ही इसका नाम हो गया सोडियम सैलिसिलेट। इस सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया किसके साथ करवाई गई? NaOH के साथ। तो देखो -Na2CO3 तो कहाँ हो गया? बाहर। Na2CO3 और H का प्रतिस्थापन कहाँ पे हो गया? यहाँ पे, क्योंकि H की जगह क्या लग रहा था? COONA। और आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल प्राप्त हो गया। ये किसकी प्राप्ति हो गई? फिनोल की। तो सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल। और सोडियम सैलिसिलेट किससे प्राप्त किया? सैलिसिलिक अम्ल से। ओके बच्चों, तो आपकी पांचवी विधि थी सोडियम सैलिसिलेट से। इस विधि में पहले सैलिसिलिक अम्ल को उनके सोडियम लवण में परिवर्तित किया जाता है तथा सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। ये सोडियम सैलिसिलेट है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड की साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या ले सकते हो? सोडा लाइम भी ले सकते हो। यहाँ पे क्रिया सोडा लाइम, और सोडा लाइम क्या होता है? NaOH + CaO। सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा? फिनोल। यहाँ पे सोडा लाइम लोगे तो NaOH और क्या लिख दोगे? CaO लिख दोगे। यहाँ पे NaOH उत्प्रेरक और अभिकर्मक दोनों का कार्य कर रहा है और CaO केवल किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो NaOH + CaO के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोडा लाइम। तो यहाँ पे NaOH तो उत्प्रेरक और अभिकर्मक दोनों का कार्य कर रहा है और CaO किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। इसका नाम है सोडा लाइम। क्या नाम है? सोडा लाइम। और भी बेटर अभिक्रिया बन जाएगी।
तो इस विधि में पहले सैलिसिलिक अम्ल को उनके सोडियम लवण में परिवर्तित किया जाता है तथा सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडा लाइम के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल। ये सोडियम सैलिसिलेट है, इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाई गई है तो वही Na2CO3 बाहर निकल गया। हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन COONA की जगह हो गया। ये केवल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, तो सोडा लाइम लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह तो और भी वेरी मोस्ट विधि बनेगी आपकी। अब देखो, फिनोल बनाने की छठी विधि है गिरनार अभिकर्मक से। गिरनार अभिकर्मक से आप क्या बनाओगे? फिनोल बनाओगे। देखो छठी विधि है गिरनार अभिकर्मक से। देखो गिरनार अभिकर्मक से कोई भी गिरनार अभिकर्मक ले लो। RMgX क्या होता है? गिरनार। यहाँ पे फिनोल बनाने की विधि कर रहे हो तो एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक चाहिए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर योग्य उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो ये गिरनार अभिकर्मक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? एक गिरनार अभिकर्मक। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर योग्य उत्पाद प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन करने पर फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर योग्य उत्पाद प्राप्त होगा जिसका जल अपघटन करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाओगे। MgBr, ये है फेनिल, ये तो क्या हो गई? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओगे 2 से 1/2 O2 के साथ। ऑक्सीजन बच गई जो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? OMgBr। योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है जिसका आप क्या करोगे? जल अपघटन करोगे तो -MgBrOH तो कहाँ हो जाएगा? बाहर, -MgBrOH, और ये हाइड्रोजन इसके पास लग जाएगा।
आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ है? फिनोल। ओके बच्चों, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एक गिरनार अभिकर्मक है की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ, जिसका जल अपघटन किए तो आपको क्या प्राप्त हुए? फिनोल। ये है गिरनार अभिकर्मक से किसका निर्माण? फिनोल का। फिनोल बनाने की लास्ट विधि है क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा। वेरी मोस्ट विधि क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा आप क्या बनाओगे? फिनोल बनाओगे। सातवीं विधि है क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा किसका निर्माण करोगे? फिनोल का निर्माण करोगे। देखो, क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा भी फिनोल बनाया जाता है। 10% NaOH विलयन के साथ में क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। तो डाउ प्रक्रम में फिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है? क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर किसके साथ अभिकृत करोगे? 10% NaOH विलयन के साथ। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल का निर्माण होता है या फिनोल बनाया जाता है। क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल बनाया जाता है। 10% NaOH विलयन के साथ क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करने पर फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल। क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल बनाया जाता है। 10% NaOH विलयन के साथ क्लोरोबेंजीन को 250 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल। तो देखो, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को किसके साथ अभिकृत किया गया है? NaOH के साथ। तो -NaCl बाहर हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल। कितनी हो गई फिनोल की? कितना ताप लिया गया?
250 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब। अगर तुम उत्प्रेरक लेना चाहो तो Cu2Cl2 उत्प्रेरक भी ले सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन NaOH 250 डिग्री सेल्सियस ताप 200 वायुमंडलीय दाब माइनस NaCl बाहर हो गया और आपको क्या प्राप्त हो गया? फिनोल। क्यूप्रिक क्लोराइड आप उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हो। ये है डाउ प्रक्रम द्वारा किसका निर्माण? फिनोल का। ओके बच्चों, तो आपको फिनोल बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई है। पिछली क्लास में 2 विधि बताई थी, क्यूमीन से और बेंजीन से, और इस क्लास में कितनी विधि हुई है? 5। एनिलीन से, क्लोरोबेंजीन से, सोडियम सैलिसिलेट से, गिरनार अभिकर्मक से और क्लोरोबेंजीन से डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल बनाने की विधियाँ कंप्लीट। क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिनोल के भौतिक गुण। ओके बच्चों, बाय।